हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार। आज मैं कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण अध्याय 1 यानी भाषा और व्याकरण यानी अध्याय 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग उसको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा जानिए। भाषा अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए हम या तो उन्हें बोलते हैं या लिखते हैं। इस कार्य के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं वह भाषा कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा यही है। अब आइए भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जिसको बोला जाता है वही क्या है? भाषा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए भाषा के भेद, यानी भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला हमारा है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब इनकी परिभाषा अलग अलग देख लीजिए। मौखिक भाषा यानी मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा मुख से बोली व यानी जो भाषा मुख से बोली व कानों से सुनी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद और इस तरह से और से भी उदाहरण हैं। अब दूसरा हमारा होगा लिखित भाषा। आइए देखिए, दूसरा हमारा है लिखित भाषा, यानी लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो उसका प्रकार जानिए। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, कहानी आदि, इस तरह से और से भी है। अब आइए देखिए बोली, यानी बोली किसे कहते हैं? तो बोली की परिभाषा जान लीजिए। किसी भाषा के विस्तार क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। भाषा के इस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का नाम प्रायः उस स्थान के नाम पर रखा जाता है, यानी बोली का नाम प्रायः जहाँ जो क्षेत्र होता है उसी के स्थान पर रखा जाता है। जैसे हमारा भोजपुरी हो गया, ब्रज, हरियाणी और इस तरह से बहुत से भी और भी उदाहरण हैं। अब आइए देखिए लिप, यानी लिप किसे कहते हैं? तो लिप की परिभाषा जानिए। किसी भाषा को लिखने की विधि लिप कहलाती है, यानी किसी भाषा को लिखने की विधि लिप कहलाती है। जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और से भी उदाहरण है। अब आइए व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा जान लीजिए। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्याकरण करना सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। एक बार पुनः देख लीजिए। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्याकरण करना सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। जैसे किरण ने रवि से कहा बाहर वर्षा हो रही है, और से भी उदाहरण जैसे मैं खेलने भी जाऊंगा इत्यादि। इस तरह से और भी उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आप लोग को पाठ 1 अध्याय यानी व्याकरण से पढ़ाया। अगले दिन पुनः मैं इसी चैप्टर लेकर कुछ और भी बताऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।